पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और जेडीयू के बड़े नेता ने आज रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार दरभंगा शहर को अनदेखा कर रही है। कई वर्षों से कई रेल लाइन की प्रोजेक्टें रुकी हुई हैं क्योंकि सरकार पैसे नहीं दे रही। वहीं एम्स के भी काम को केंद्र सरकार ही रोक के रखी क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया है। क्या 87 एकड़ में ज़मीन नहीं ले सकता? वहीं पे राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने 2000 नोट को जिस तरीके से कहा कि सरकार बंद कर दे समय दे करके, क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी है, उस पर भी उन्होंने अरे हाथ लिया। 2024 का लोकसभा का जो कह सकते गर्माहट है, बेचैनी है, अब दोनों पार्टियों में दिख रही है और मुद्दे खुल करके सामने नजर आए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप तस्वीर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, समझ जाइएगा किस तरीके से तैयारी है 2024 की चुनाव को लेकर के। सबसे पहले मैं रेलवे पे आता हूँ। आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो मिथिलांचल के लिए और खास तौर से दरभंगा के लिए रेल मंत्रालय के न जाने कितने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अनाउंस किया और उनसे अमल भी हुआ। उनके जमाने में काफी बड़ा पैसा दरभंगा जयनगर खंड को मिला ब्रॉड गेजिंग के लिए। उन्हीं के वक्त में दरभंगा टू नरकटियागंज के लिए पैसा मिला, काम भी हुआ ब्रॉड गेज का। उन्हीं के वक्त में कई अच्छी ट्रेनें दरभंगा से चली और जिसका नामकरण जो है नाम यहाँ के नदियों के नाम पे रखा गया ताकि दरभंगा की मिथिलांचल की पहचान बने पूरे देश में। और उसी वक्त 2 नई रेल लाइन का भी अनाउंसमेंट हुआ और फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया। सबसे पहला जो था वो दरभंगा से कुशेश्वर स्थान का था। आपको याद होगा दरभंगा से कुशेश्वर स्थान का सर्वे हो गया पूरा और कुछ किलोमीटर तक जमीन अधिग्रहण भी कर दिया गया। कुछ थोड़ा बहुत मिट्टी का काम भी स्टार्ट हुआ, अधिग्रहण मतलब पैसा पेमेंट हुआ किसानों को और कुछ मिट्टी का काम भी स्टार्ट हुआ और बजट में था। उसी तरह से दरभंगा से आज मुजफ्फरपुर या पटना भी डायरेक्ट ट्रेन हो गया रेलवे लाइन के बाद। जब आप जाते हैं तो आपको अनुभव होता होगा, जब आप समस्तीपुर जाते हैं तो इंजन को दूसरी तरफ लगाना पड़ता है और इसमें आधा घंटा पौन घंटे का वक्त भी जाता है और ये दूरी भी लंबी हो जाती है। यहाँ से समस्तीपुर फिर उधर से फिर आपको मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। तो मेरे ही रिक्वेस्ट पर लालू जी ने दरभंगा टू मुजफ्फरपुर डायरेक्ट रेलवे लाइन जिसका रूट रखा गया था इलाहिया सराय से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सिंगवारा गांव है, उससे राइट मोड़ करके डिलाही होते हुए बीचों बीच वो नारायणपुर होते हुए वो रेलवे लाइन पटना तक चली जाती है। तो दूरी भी कम होती है और ये इंजन का बदलाव भी नहीं होता। और उसके लिए पहले अलाइनमेंट गलत हुआ था, बाद में उस अलाइनमेंट को ठीक करके ये रूट बनाया गया और मुझसे रेल मंत्रालय ने कहा कि आप फाउंडेशन स्टोन कर दीजिए। रेल के सारे पदाधिकारी आए थे और ढिलाई में बराबर प्रोग्राम करके उसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया। ये बात सही है कि वो बिल्कुल ही अंतिम वक्त था लालू जी के टेन्योर का या UPA 1 के टेन्योर का। तो वहाँ हम लोग उसको फाउंडेशन किया वहाँ पर। ये 2 प्रोजेक्ट हुआ आपका। तीसरा आपको याद होगा कि हसनपुर से सकरी रेलवे लाइन बहुत जमाने का प्रोजेक्ट था लेकिन पैसा नहीं मिला था। लेकिन अपने वक्त में हमने पैसा भी लाया उसके अंदर, उसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ और लालू जी ने
बिरौल जाके उसका सकरी टू बिरौल का उद्घाटन भी किया, लेकिन उसके आगे का काम नहीं हुआ अब तक कि जाके उसको सकरी में मिलाया गया। पिछले दिनों कुछ पैसा मिला है, वो भी बिरौल टू कुशेश्वर स्थान के लिए। हमारी मांग है कि ये पूरी हसनपुर तक इसको जोड़ा जाए और उसमें विलम्ब नहीं। तो रेलवे से जुड़ी हुई 2 नई रेलवे लाइन, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान डायरेक्ट, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर डायरेक्ट और बिरौल टू सकरी, इसका काम को पूरा किया के बारे में कहा। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री का। पहले ये प्रपोज था भागलपुर या दूसरे जिलों के लिए, उन्होंने दरभंगा को चुना और दरभंगा को चुन करके आज उसकी जमीन भी हैंड ओवर कर दी गई भारत सरकार को। तो जितना जल्दी हो उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए। भारत सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं काम शुरू हो रहा है? जमीन पर एम्स की निशान तो आनी चाहिए। तो मेरा यही मांग है कि अनाउंसमेंट तो पूरे देश में कर रखा उन्होंने एम्स, लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा और दरभंगा में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन का काम हो और उससे पहले ओपीडी खुले, यहाँ डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स आकर के यहाँ के मरीजों को देखना शुरू करें, क्योंकि वो तो खुल ही सकता है किसी प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर, पीएमसीएच से जगह ले सकते हैं। तो ये बात कहनी थी। और तीसरा सवाल जो बहुत ही अहम है वो है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट में माननीय संजय झा जी और नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान है, और मैं खास तौर से जो यहाँ के राजा थे, ये उन्हीं का एयरपोर्ट था। उसके बाद एयरफोर्स का एयरपोर्ट बना, किसी ने कुछ जमीन अधिग्रहण करके। तो ये तो एग्जिस्ट करता था एयरपोर्ट। कभी कभी बीच में भी कोशिश हुई, जहाजें भी छोटी मोटी उतरी, और यहाँ तो जहाज 1932 से उतर रहे। पहले सिर्फ दरभंगा एविएशन करके दरभंगा महाराज का ऑलरेडी हवाई जहाज होता था जो लाता था यहाँ लोगों को, यहाँ से लोग जाते थे। तो मेरा ये मांग है कि उनको जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। कोई 26 एकड़ जमीन, अब आज धुंध का जमाना है, फिर बरसात का जमाना होता है जिसमें जहाजें नहीं उतर पाती हैं, तो 26 एकड़ में यंत्र लगने हैं, कुछ क्यों नहीं लग रहा? जमीन मिल गया, करना चाहिए। फिर उनको 78 एकड़ जमीन बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट से, वो मिल रहा है। तो भाई ड्राइंग बनाओ, नक्शे बनाओ, कहीं नजर तो आए कि कुछ कर रहे हो। अभी एक सिविल इनक्लेव है, अगर जाइएगा वहां, कभी जाना हो आपको, खड़ा होने की जगह नहीं। तो आप सुना है कि उसी का एक्सटेंशन छोटा मोटा हो रहा है, उससे तो मसला हल होने वाला नहीं। तो बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए दरभंगा के अंदर, और उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए। पैसा कितना आया बताना चाहिए भारत सरकार को कि कब से वो शुरू होगा। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उसका टर्मिनल का बनना कब से शुरू होगा। तो पैसा नहीं लगा रही है सरकार, और स्पाइस जेट वालों ने एक्सप्लॉइट कर रखा है दरभंगा, जो कि डायरेक्ट वही आ सकते हैं कहीं से भी अभी फिलहाल। तो भारत सरकार को बात करनी चाहिए, और दूसरे एयरलाइन से भी उसको मौका मिलना चाहिए। एक ही पे क्यों डिपेंड की हुई है? और वो क्या हाल है कि कलकत्ता का टिकट 33,000 रुपीज तक का गया है,
दरभंगा टू कोलकाता, दरभंगा टू बम्बई 47,000 तक सुना मैंने रेट चला गया। इसके मुकाबले में हर वक्त 20 से 30% हवाई जहाज के टिकट का जो है दर जो है पटना से कम रहता है। लोग, आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ से पटना जाते हैं जाके जहाज, जबकि यहाँ संभावनाएं ज्यादा है, यहाँ ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने हाउस के अंदर कहा कि हमारा जो भी उड़ान के तहत जितने एयरपोर्ट चल रहे हैं, दरभंगा उसमें सबसे आगे। उसकी वजह है कि ये एक तो मिथिलांचल का कैपिटल है, प्लस उधर से देख लीजिए, अररिया से, मधेपुरा से, सीतामढ़ी से, शिवहर से, मुजफ्फरपुर से, नेपाल से। मैं तो कई मरतबा फ्लाइट में आया, नेपाल के बहुत लोग सफर करते हैं उसके अंदर। तो एक बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि इसी आने वाले जमाने में अगर इसको सही मायने में डेवलप किया गया तो दरभंगा का नंबर 1 एयरपोर्ट, दरभंगा विल बी द मेन एयरपोर्ट ऑफ बिहार, क्योंकि लोग कंजेशन में नहीं जाना चाहते। अब देखिए माला की सड़क आ रही है, भारत माला, तो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से होगी तो दूर दराज से लोग भी आ जाएंगे उसके जरिए। पटना की दूरी घंटा सवा घंटे की होगी, तो कोई इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से अच्छी होगी तो यहाँ के लोग फ्लाइट को पकड़ेंगे। तो मैं यही आप लोगों के जरिए सरकार का निगाह ये एम्स की तरफ, रेलवे की तरफ, एयरपोर्ट, अगर यही चलता रहा कि 32,000 में हम कोलकाता जाएंगे और 47,000 रुपए में बॉम्बे जाएंगे, तो ऐसी एयरलाइन से क्या फायदा दरभंगा वाले। वो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता है कि अदिदास और बाटा और कौन होता है, जूता पहनने वाला भी जहाज में सफर कर पाएगा। तो ये 3 बड़ी मांग है हमारी, रेलवे से जुड़ी हुई, आपको एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, एम्स से जुड़ी हुई। और मैं बता देना चाहता हूँ और कह देना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता दल यू और महागठबंधन के सारे साथी मिल करके हम लोग एक बड़ा आंदोलन दरभंगा में करेंगे अपनी मांगों को। अगर आपको कि लालू जी ने हमसे पर्सनली कहा था कि जब आप का कल ये दरभंगा टू नरकटियागंज वाला रूट हो जाएगा, गोरखपुर से अटैच हो जाएगा, तो हम एक यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस चलाएंगे। और राजधानी एक्सप्रेस जो है वो गुवाहाटी वाली भी आ सकती है इस तरफ से, नहीं तो कलकत्ता हावड़ा वाली भी राजधानी आ सकती है, बरौनी तक तो सब आती है। लेकिन और फर्स्ट डे जब ये बने थे एमपी, तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि आप इसमें राजधानी एक्सप्रेस चलवाइए। अगर राजधानी एक्सप्रेस चल जाए और ये नरकटियागंज होते हुए जाए तो देखिए हमारे सीतामढ़ी इसमें आता है, जो कि धर्म स्थल है, काफी बड़ा, लोग आ सकते हैं आसानी से, पूरे जहाँ से भी चाहे राजधानी से आना आसान होगा। इसमें रक्सौल पड़ता है रास्ते में, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से भी अटैच हो जाएगा। रक्सौल तो दूसरा सबसे बड़ा टाउन है नेपाल का, तो उससे भी अटैच हो जाएगी ये ट्रेन। और फिर दरभंगा वालों को दिल्ली पहुंचने में मैक्सिमम 12 घंटे से 14 घंटे का, अगर ये लखनऊ से कानपुर होकर तो ये 12 से 14 मुझे आवर एक्यूरेट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आवर 14 घंटे से कम में कंफर्टेबल ट्रेन मिल सकती है। एक ट्रेन का अनाउंसमेंट भी किया था और जिसके अंदर उन्होंने कहा भी था, खुद मुझे याद पड़ता है कि दरभंगा में कहा था कि उसका मेन बड़ा मकसद होगा यहाँ की मछली, यहाँ से आम,
यहाँ से जो फसल होती मखाना, इसको हम कलकत्ता तक पहुँचा सकें। और कलकत्ता से सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं, फिर वहाँ की फिश को, वहाँ के और दूसरे खान पान की चीज़ों को उसमें हम रखेंगे प्रोविजन, तो बॉगी रखेंगे जिसमें वहाँ का सामान यहाँ आ जाए। यहाँ से सामान वहाँ 6-6.5 घंटे में अगर हम पहुँच जाते हैं यहाँ से कलकत्ता, तो हम सुबह में जा करके रात में वापस आ सकते हैं। तो ये भी नहीं चला। तो रेल के लिए हमारी मांग है कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट जो दरभंगा के अनाउंस हैं, बजट में शामिल हैं या दरभंगा की रिक्वायरमेंट है, हमारी जितनी ट्रेन रोकी गई है सब उसको शुरू किया जाए। क्यों बंद किया? अब तो कोरोना काल भी खत्म हो गया, कोरोना का बहाना भी खत्म हो गया, तो हमारी ट्रेनों को स्टार्ट किया जाए। और ये जो नई मांग रखी है हमने राजधानी और कोलकाता वाली ट्रेन को जितना जल्दी हो शुरू किया जाए। राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि 2000 नोट यानी ब्लैक मनी, उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि इसे तुरंत समय दे करके बंद कर दे। पहली आपको नोटबंदी पहले हुई थी, याद है ना? लोगों का क्या हाल हुआ देश के अंदर, काला धन वापस आ गया, स्मगलिंग बंद हो गई, और जो आमदनी होना था 15 लाख मिलना था मिल गया। क्या हुआ? तो क्या 2016 में जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी ये सब डाइवर्ट करने के लिए है। ये जितने मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद, समझा ना, कश्मीर कन्याकुमारी, ये सब, यार आओ ना बात करो महंगाई पर। पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हुआ, बात करो। महंगाई दर क्यों इतनी बढ़ गई, खाने पीने की चीज इतनी महंगी क्यों हुई, आम आदमी को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कैसे होगा? नहीं यानी वो अपने सरकार पे, सरकार के सवाल पे। सरहद पर आप कामयाब नहीं है, आपकी जमीन कब्जा कर लिया चीन ने, आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, प्रधानमंत्री एक मर्तबा नहीं बोलते हैं। अभी 9 तारीख को फिर घुस गया हिंदुस्तान के अंदर चाइना, सरहद महफूज नहीं है, मुल्क के अंदर तनाव है आपस में। सरकार को